अरे अभी तो आ गई। बैठ बैठ यहाँ पास बैठ। मम्मी पूरे 1 साल में आई हूँ मैं तो बोलती हूँ बेटा बीच बीच में आ जाया कर। मैं आप तो जानते हो ना, बच्चों का स्कूल, घर का काम, इन सब बीच में टाइम ही नहीं मिल पाता मुझको। प्रणाम दीदी, बहुत दिन बाद आई आप। भाभी और सब बढ़िया है? बच्चे कहाँ हैं भाभी? बच्चे तो ट्यूशन गए हैं दीदी, आते ही होंगे। भाभी बैग में कुछ मिठाइयाँ और फ्रूट्स रखे हैं तो निकाल लीजिएगा बच्चों के लिए। हाँ दीदी। मम्मी इस बार मैं 5-6 दिन रुक कर ही जाऊंगी। वो इनकी छुट्टी थी ना 5-6 दिन के लिए, तो ये बोले कि तुम जाके मायके हो आओ, बहुत दिन से नहीं गई हो, मैं बच्चों को संभाल लूंगा। तो मैं आ गई हूँ, अब यहाँ पे खूब आराम करूंगी। ठीक है ना भाभी? खूब मस्त थी इंजॉय करूंगी, खूब आराम करूंगी, खूब सोऊंगी। मम्मी वहाँ सुबह से उठ जाओ और रात तक बच्चों को पढ़ाओ और फिर जाके सो। आराम करने को ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं तो खूब सोऊंगी 5-6 दिन तक। दीदी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कभी कभार तो मिलती है दूसरे की हाथ की चाय, नहीं तो खुद बनाओ और खुद पियो। मम्मी भाभी कितनी अच्छी है ना, खाक अच्छी है ना, तो चाय बना के देती है और ना गरम गरम रोटियां बना के देती है। अगर गरम रोटियां खानी है तो खुद से बनाओ और खाओ। ये क्या बोल रहे हो मम्मी, भाभी तो ऐसी नहीं है। ये लीजिए दीदी चाय। हाँ दीदी रात को खाने में क्या बना लूँ, क्या खाएंगी आप? कुछ भी बना लो भाभी, हम सब खा लेते हैं। अपने हाथ का खाना खा खा के बोर हो गए हैं, दूसरे के हाथ का मिलेगा सब टेस्टी लगेगा। ठीक है दीदी, मैं आपके मनपसंद की सब्जी बनाऊंगी आज। देखा तूने, चाय लेकर आई तो सिर्फ तेरे लिए लेकर आई, मेरे लिए नहीं लेकर आई। आपने बोला क्यों नहीं, आपके लिए भी बना देती। मैं बोल दूँ ले आएंगी भाभी चाय बनाकर। रहने दे तू, मुझे नहीं पीनी चाय, ये सब उसे अपने से सोचना चाहिए। अच्छा मम्मी मैं किचन में कप रख के आती हूँ। भाभी ये कप। अरे अरे दीदी आप क्यों लेके आई, मैं ले आती ना। सारा काम मैं ही करती हूँ भाभी, तो क्या यहाँ एक कप नहीं रख सकती हूँ? और भाभी आपने चाय नहीं पी? दीदी मैं नहीं पीती हूँ। और मम्मी? अरे दीदी मम्मी की तो पूछो मत, हर एक चीज में कमी निकालती हैं। कहीं बोलेंगी कि चाय ठंडी है, कहीं बोलेंगी मीठी नहीं है। तो फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, चुपचाप रही आती हूँ। दूसरा कोई होता ना तो पता नहीं कितना हंगामा करता। ये सोच जान लीजिए दीदी। अरे भाभी क्या बोल रही हो आप कि मम्मी ना कपड़ा उठाने जाती हैं तो अपना कपड़ा उठा के ले आती है, लेकिन मेरा कपड़ा और मेरे बच्चों का कपड़ा कभी नहीं उठा के लेके आती हैं। और ना कभी बच्चों को देखती है कि मैं काम कर रही हूँ तो कम से कम बच्चों को तो देख ले, कभी नहीं देखती है दीदी बच्चों को। है वो तो मेरे जैसे हो कि चुपचाप कर रहा है। मम्मी सयानी हो गई है भाभी, नहीं चलता होगा उनका जी। अच्छा मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, ठीक है। कितना अच्छा खाना बनाया था ना मम्मी भाभी ने। एक भी अच्छा नहीं बना था। 4 रोटियां खाई सिर्फ मैंने। जब पता है उसको कि मैं आलू नहीं खाती हूँ, फिर भी रोज रोज आलू की सब्जी बना लेती है। हैं? खुद का तो पेट भर ही जाता है, सास जाए भाड़ में। अरे मम्मी ये क्या बोल रही हो, अगर आपको नहीं खाना था आलू की सब्जी तो बोल देते तो भाभी एक और सब्जी बना लेती। अरे मम्मी भूल गई होगी, इतना काम रहता है, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, काम करना, इन सब के बीच में भूल गई होंगी। तू मेरी बेटी होकर उसकी तरफदारी कर रही है। क्या तरफदारी कर रही हूँ मम्मी, आप भी ना क्या बोल रहे हो। सबकी बेटियां हैं तो अपने माँ का पक्ष लेती हैं, और एक मेरी बेटी है जो उसका पक्ष ले रही है, भाभी का पक्ष ले रही है। ओ मम्मी। भाभी? हाँ दीदी देखा है आपने कैसी मेरी बुराई करती हैं, सबसे ऐसी मेरी बुराई करती है, मुंह देखी बात करती है मम्मी। अरे भाभी आपकी बुराई नहीं कर रही थी। हाँ कहाँ कुछ बोलोगे आप, वो तो आपकी माँ है और मैं आपकी भाभी हूँ, तो आप तो उनका ही पक्ष लोगे ना। जाओ दीदी रहने दो। भाभी तो बोलो। मम्मी मम्मी भाभी भाभी यहाँ आओ तो।
मम्मी और भाभी सुनो, आप दोनों, मैं कल सुबह जा रही हूँ। काहे? अभी रुकना, आज ही तो आई है। काहे रुकूं? मैं तो सोच कर आई थी कि 5-6 दिन रुकूंगी यहाँ, है, आराम से बढ़िया से सुकून के साथ में रुकूंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। माँ के पास बैठो तो भाभी का मुंह सूज जाता है, भाभी के पास बैठो तो माँ का। ऐसा लगता है कि सारा घर का झगड़ा मैं ही करवा रही हूँ। जब बेटियां मायके आती हैं ना, तो ये देखकर बहुत खुशी होते हैं कि उनके घर में सब हंसी खुशी रहते हैं। बेटी अपने मायके में बचपन के बिताए हुए कुछ पल याद करने आती है, सुकून के साथ में रहने आती है। इससे अच्छा तो ससुराल ही ठीक है, हैं? यहाँ तो सारा दिन एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। कोई कहता है मेरे कपड़े नहीं उठाए, कोई कहता है गरम रोटियां नहीं दी। बहुत बढ़िया लड़ाई है आप लोगों की। आप लोग हमेशा खुश रहें, यही मेरी इच्छा है। लेकिन ऐसा मायका भी किस काम का कि जहाँ आने का मन ही ना करे।